न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रतलाम की, जहां आलोट में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। सीएम बनने के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। आलोट में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे और इस दौरान जब सीएम बनने का एक सवाल उनसे किया गया तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आपके मुंह कर। तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। सीएम बनने के सवाल पर विजयवर्गीय ने मानो अपनी मन की बात कह दी हो। जब उनसे सवाल किया गया सीएम बनने को लेकर तो जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर। हम 2/3 बहुमत से सरकार है। काफी सीनियर नेता है, मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है, पूरे देश में आपका नाम है। कहीं ना कहीं आपको भी मुख्यमंत्री की नज़र में कार्यकर्ता देखना चाहता है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? हम 2/3 बहुमत से सरकार है। काफी सीनियर नेता है, मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है, पूरे देश में आपका नाम है। कहीं ना कहीं आपको भी मुख्यमंत्री की नज़र में कार्यकर्ता देखना चाहता है, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं? चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुधीर लाइव जुड़ गए हैं। रतलाम से उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, ये हंसी, ये खुशी सवाल था सीएम बनने का, और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि आपके मुंह में घी शक्कर, मानो सामने वाले ने उनकी मन की बात कह दी हो। देखिए, मन की जो हसरत है 2008, 2013 और 2018 में भी देखने को मिली थी, लेकिन ये हसरत अब तक पूरी नहीं हुई है। और गाहे बगाहे जब भी ये सवाल आता है कि कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं इस तरह की हसरत पाले हो गए हैं और इस तरह का सवाल पूछा है मीडिया कर्मी ने, और साफ तौर पे उनकी चेहरे की खुशी, उनके चेहरे की जो झलकी थी खुशी, वो साफ तौर पे बता रही है कि कहीं ना कहीं हसरत उनके मन में है। लेकिन ये हसरत कब पूरी होगी कह पाना मुश्किल। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार उनके दौरे हुए हैं मध्य प्रदेश में, और उन्होंने कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को फ्री हैंड भी देके रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी वैल्यू जो पार्टी में कहीं ना कहीं बड़ी है, और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि मालवा क्षेत्र से कोई न कोई बात बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पद की रेस में हो या मुख्यमंत्री बने। और यही बात है, यही वजह है कि उनके चेहरे की साफ तौर पर बता रही है कि उनकी भी इच्छा है, और वो इच्छा कब पूरी होगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्णय होता है मुख्यमंत्री बनने का, पार्टी संगठन करती है, और अब देखना ये है कि आखिर क्या उनकी हंसी के मायने निकाले जाए और उनके इस दावे में कितना दम है। जी बिल्कुल सही कहा सुधीर आपने। हसरत तो काफी पुरानी है और इस बार लगता है उम्मीद भी काफी ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां प्रियंका गांधी पर एफआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डर्टी पॉलिटिक्स पर कांग्रेस उतर आई है, झूठे कागज बना रही है, ये आपराधिक मानसिकता का परिचायक है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स काम नहीं करने वाली। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बयान दिया है, कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं। तो कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है। झूठा कागज बनाना, झूठे दस्तखत करना, फिर उसको वायरल करना, मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करना, ये एक तौर से आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। और जब ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत उचित स्थान पर, जो लोग उनके इस कृत्य को उचित नहीं समझते हैं उनको करना लाजमी हो जाता है। और इसलिए प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बहुत सारी एफआईआर हुई हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बुरा लगा है कि आप अस्तित्वहीनता की ओर बढ़ रहे हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सफल होने वाले नहीं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेन भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेन, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर एफआईआर के बाद से लगातार कांग्रेस भड़की हुई नजर आ रही है, और देखिए जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसे डर्टी पॉलिटिक्स कह रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए ये मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला।
बिल्कुल शुभांगी, आपने ठीक कहा कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से जब प्रियंका गांधी के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया गया था, उसके बाद से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर थी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रियंका गांधी और कमलनाथ सहित अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन लोगों ने इस ट्वीट को किया था और रीट्वीट किया था, उन लोगों पर FIR की जा रही है। तो उसको लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के पहले डर्टी पॉलिटिक्स करने का काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ऐसे में अब वो प्रदेश सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास कर रही हैं, जो कि मध्य प्रदेश में होने नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग इलाकों में उनके खिलाफ FIR कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं है, इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र आपने। और जिस तरह से देखिए लगातार कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर रहे हैं, भव्य प्रदर्शन की ओर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए आने वाले समय में ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी हमलावर हुई है। रणदीप सुरजेवाला का वीडियो बीजेपी ने शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए निशाना भी साधा। बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया, रणदीप सुरजेवाला जनता को राक्षस बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को अब इसका जवाब देना चाहिए। वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, आशीष अग्रवाल की ओर से किया गया है। रणदीप सुरजेवाला पर हमलावर हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जनता को राक्षस बता रहे हैं, अब PCC चीफ को इसका जवाब देना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार पर इस दौरान जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हर वर्ग से दूरी बनाई और हर वर्ग के लोगों को धोखा देने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव नजदीक आते ही अब कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस सरकार के जाने का समय अब आ चुका है। जी के प्रवास का मामला है। हर वर्ग से इन्होंने दूरी बनाई, क्योंकि हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया। और अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये जा रहे हैं। ये कांग्रेस की फितरत रही है। 4 साल, 4.5 साल जनता की परवाह नहीं करते। चुनाव नजदीक आता है तो आते हैं। जनता इनको समझ गई है और भूपेश बघेल की सरकार का जाने का समय आ गया है। चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जिंदा कारतूस के साथ इंदौर एयरपोर्ट पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान जयपुर निवासी प्रदीप सिंह के पास से जिंदा कारतूस मिला। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ने चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ लिया। एरोड्रम पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। बताया जा रहा है इंडिगो की फ्लाइट से आरोपी दिल्ली जा रहा था, जिसके पास जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी और आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान जयपुर निवासी प्रदीप सिंह के पास जिंदा कारतूस मिला। फ्लाइट से आरोपी दिल्ली जाने की फिराक में था। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जांच में क्या कुछ सामने आया अब तक? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। जयपुर के रहने वाले हैं प्रदीप, जिनके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत एरोड्रम पुलिस ने कार्रवाई की है। एरोड्रम पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि जिंदा कारतूस कहां से आया और जिंदा कारतूस को लेकर वो जो दिल्ली जा रहे थे उसकी वजह क्या रही है। फिलहाल पूरे मामले की पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर है उन्होंने उन्हें जिंदा कारतूस साथ पकड़ा था। सिक्योरिटी जो अब चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग के दौरान पर
कुछ चीजें ऐसी दिखी, उसके बाद बैग की बारीकी से जांच की गई, निचले वाले हिस्से में एक कारतूस निकला था और एक कारतूस और उसमें मिला है जो कोई तरीके से यूज हुआ था, यानी कारतूस था जो खोखा होता है वो भी बरामद हुआ है। अब एरोड्रम पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है, पूछताछ जारी है। जयपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली जा रहे थे, कारतूस का क्या काम, एयरपोर्ट पे चेकिंग कर रहे थे तो उस दौरान पर कहां से आया ये कारतूस, तमाम बातों को लेकर जांच चल रही है। चलिए, शुक्रिया मिथिलेश जानकारी के लिए। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अगली खबर भी इंदौर से है, आपको बताते हैं, जहां नशेड़ियों ने 24 घंटे के अंदर ही एक महिला का सुहाग छीन लिया। ललितपुर से शादी करके परिवार के साथ लौट रहे थे। नशे में धुत युवक युवतियों ने जमकर मारपीट की और नशे में धुत युवकों ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि घायल दीपक की इस दौरान मौत हो गई। दीपक की कोर्ट मैरिज कर परिवार दुल्हन को लेकर इंदौर लौट रहा था। नई दुल्हन के साथ युवती ने मारपीट की। कनाडिया बाईपास के पास शनिवार रात लगभग 1 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक युवक की मौत हो गई। उधर से आते वक्त टाइम पे उधर से गाड़ी आई इनकी, और हमारी गाड़ी भी थी, तो उनकी गाड़ी ने टक्कर मार दी, सीधी मारी। तो इसके बाद हम लोग उतरे नहीं, उन्हीं वही उतरे हमारे ऊपर। वो सीधा उनसे बोला कि भैया गाड़ी धीरे से चला, तो वो सीधा मारपीट ही करने लगे थे। किन लोगों से मारपीट? राजकुमार भैया के पास, दीपक भैया के साथ, वो क्योंकि एक्चुअली आगे बैठे थे वो दोनों। काहे से हमला हुआ इनसे? चाकू से सर। दोनों को चाकू लगे? जी सर, दोनों को। जी सर, दोनों सगे भाई हैं वो। आज किसकी डेथ हुई? आज डेट हुई रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे दीपक भैया की, जिनकी शादी अभी जी जिनकी शादी अभी कराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा से बड़ी खबर, जहां न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। 5 साल पहले न्यूज एंकर की हत्या कर जमीन में उसके शव को दफन किया गया था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी और एक बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुसमुंडा पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो न्यूज एंकर सलमा की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां प्रेमिका से परेशान युवक ने खुदकुशी कर ली। प्रेमिका और उसके परिवार द्वारा युवक को ब्लैकमेल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, ऐसा उसके परिजनों का कहना है। बताया जा रहा है कि युवक ने शिप्रा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर प्रताड़ित करने का वीडियो भी पोस्ट किया था। वीडियो में युवती और उसके परिवार वालों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। फिलहाल इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक युवक का शव नहीं मिल पाया है। गोताखोर की टीम लगातार युवक के शव को तलाश रही है। शिप्रा नदी में कूदकर इस युवक ने अपनी जान दे दी। हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें मतलब हमारी सफाई देने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है और हमारी सफाई सुन भी नहीं रहे हैं, हमारे बयान भी नहीं ले रहे हैं, मतलब मेरे बयान भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं हमारे एमपी की सरकार से निवेदन करूंगा कि मुझे इंसाफ दिला दो, ठीक है। अभी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, अपने यहाँ बड़े पुल से, नरसिंह घाट से नदी में कूदकर जान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीने से कोई मतलब नहीं है। सब दूर से मेरी मतलब इज्जत की 12 बजा दी है उस लड़की ने, और उसके बाद में उसको राजीनामा ले लिया, और उसके बाद में भी अब मुझे परेशान कर रही है। तो मैं इतने पैसे नहीं ला सकता, और इतने पैसे मेरे पास में है भी नहीं जो मैं उसको दूंगा। चलिए उज्जैन के बाद अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां मोबाइल लूटने वाले को पीटा गया है। युवक का मोबाइल छीनकर 2 युवक भाग रहे थे। राहगीरों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई। तलाशी में लूट का मोबाइल भी मिल गया। लोगों ने चोरी के आरोपी को बांधकर पीटा और पीटने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पड़ाव थाने के फूलबाग मैदान के पास की एक घटना है, जहां एक युवक का मोबाइल लेकर 2 चोर भाग रहे थे, जिसमें से एक जनता के हत्थे चढ़ा और उसके बाद उसको जमकर पीटा गया।
इधर खरगोन में युवतियों में आपस में जमकर लात घूसे चले। बताया जा रहा है कि एक दूसरे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के शिवडोले में डांस करने के दौरान युवतियों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट की आ गई। रविवार को जैतापुर इलाके में भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव का शिवडोला निकला था। युवतियां डांस कर रही थीं, अचानक ही विवाद हुआ और फिर जमकर मारपीट। खबर सागर से है, जहां असामाजिक तत्वों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। घटना से ग्रामीण भी आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर का सामान बाहर फेंक दिया गया। देवरी के हर्रा खेड़ा की यह घटना है। इधर ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के अंदर रखे सामान को सड़क पर फेंक दिया गया। इधर ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया और पुलिस को इसकी सूचना दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पार्टी दफ्तर पहुंचे। इसे लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा। अमरजीत भगत ने कहा कि किसी को भी बुलडोजर चलाकर आशियाना उजाड़ने ये सरकार नहीं देगी। कांग्रेस घर बनाने में विश्वास करती है। अरुण साव ने भ्रम पाल रखा है, वो कभी पूरा नहीं होगा। और जिन बातों को उन्होंने कही है कि सरकार बनने पे बुलडोजर चलेगा, लोगों के मकान तोड़ेंगे, लोगों के आशियाना उजाड़ेंगे, तो उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका सरकार नहीं आ रहा है। गरीबों का, आम लोगों का, यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार का, आदिवासियों का आशियाना नहीं उजड़ेगा, उनका झोपड़ी नहीं उजड़ेगा। कांग्रेस लोगों के आशियाना, लोगों के झोपड़ी और घर बनाने में विश्वास रखती है, बुलडोजर चलाने में नहीं। और उनके बुलडोजर चलाने का जो मन में एक भ्रम पाल के रखे हैं, उसको हम यहाँ छत्तीसगढ़ में सफल होने नहीं देंगे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हरदा का, जहां फिल्म गदर 2 को देखने के दौरान विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि फिल्म देखने आए युवाओं में यहां जमकर विवाद हुआ। विवाद के बीच जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फिल्म गदर 2 देखने को लेकर किसी बात पर यहां विवाद हुआ 2 गुटों में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां मारपीट भी हुई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पर अभिनेत्री महिमा चौधरी पहुंची। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने मंत्री सारंग के निवास पर हर दिन होने वाले जनदर्शन को देखा। जनदर्शन में आई जनता की समस्याओं के निराकरण की व्यवस्थाओं से महिमा चौधरी प्रभावित हुई और अभिनेत्री महिमा चौधरी ने जनदर्शन में आई जनता से भी बातचीत की। उनका कहना है कि मंत्री सारंग की ये पहल सभी के लिए मिसाल है। हर रोज जनता की समस्याओं का निराकरण मंत्री सारंग करते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।